दोस्तों, कल रात देश के लिए कितना महत्वपूर्ण वक्त था। 17 दिन बाद जब हमारे 41 मजदूर भाई टनल से बाहर निकल आए। मगर दोस्तों, जब मजदूर बाहर आ रहे थे उसी वक्त गोदी एंकर सुधीर चौधरी अपने उसी काम में व्यस्त था जिसके लिए वो जाना जाता है। दोस्तों, जब 41 मजदूर टनल से बाहर आ रहे थे तब सुधीर चौधरी अपने शो में ये बता रहा था कि देखो, जब ये मजदूर टनल में फंसे थे तब इन 17 दिनों में एक भी बार कोई विपक्षी नेता किसी मजदूर के परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। पिछले 17 दिनों से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब विपक्ष के नेताओं ने उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे इन मजदूरों के परिवारों से उनके घर पर जाकर मुलाकात की हो। और इसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे देश के इन नेताओं को अब तक इन मजदूरों के धर्म और उनकी जातियों के बारे में पता नहीं चला है। इसमें जो छिपा वोट बैंक है उसको वो डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर इन तमाम नेताओं को यह पता होता कि इन मजदूरों में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने मजदूर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो हमारे देश के ये नेता शायद वैसे ही इन मजदूरों के परिवारों से मिलने के लिए उनके घर पर लाइन लगा के पहुंचते, जैसे वो हाथरस कांड में ये पता चलने पर पहुंचे थे कि पीड़ित परिवार जो है वो दलित है और वहां पर लाइन लगा ली थी हमारे विपक्ष के नेताओं ने। लेकिन इस मामले में इन मजदूरों की जाति सिर्फ एक है, इन सब की जाति एक ही है और वो जाति है गरीबी। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इनके घर पर जाकर इनके परिवारों से मिलना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये जो गरीबी वाली जाति है इससे वोट नहीं मिलते। दोस्तों, सुधीर चौधरी के शो के द्वारा नफरत फैलाए जाने को लेकर जनता ने सुधीर चौधरी की अकल ठिकाने लगा दी। और सुधीर चौधरी को जवाब देते हुए एक यूजर ने कहा, आपने ये तो पूछ लिया कि विपक्ष मिलने नहीं आया, पर एक बार ये भी नहीं पूछा कि मजदूर दबे कैसे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। #गोदी मीडिया। तो वहीं एक और यूजर ने इस पर कहा, मोदी जी ने 17 दिन से एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया उनके लिए। वहीं एक और यूजर ने कहा, चौधरी जी, दुनिया जानती है कि आप किस स्तर के पत्रकार हैं, और अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आपने कभी मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं की। वहीं एक और यूजर ने कहा, भाई सरकार बदलने दे एक बार, तेरी दलाली खत्म हो जाएगी।